ये लोग आप लोगों ने पहले भी वीडियो देखी होंगी, एक मरतबा मेरी दोबारा से आप लोगों को गुजारिश है, ठीक है, ये एडवाइस है, ठीक है, कि मेहरबानी करें किसी और को देख के आप यूके की तरफ ना भागें। लेकिन अगर आप मतलब कि जी मैं वहाँ जाऊँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नो, इस तरह नहीं होता, ठीक है। आपको वहाँ से ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये इजी एस्केप है, ठीक है, मैं पाकिस्तान से निकलता जाऊँगा तो जनाब वहाँ पे यूँ मैं रोड पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं ये जाते जाते 7 पाउंड उठाते जाऊँगा, तो इस तरह की कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी, आज हमारे साथ एक और जो है वो नए स्टूडेंट जो पाकिस्तान से हैं, बेसिकली टी साइड यूनिवर्सिटी से। क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं कि यार जो नए स्टूडेंट्स आए हैं ना, उनसे आप पूछे कि यार उनको बरतानिया इस टाइम कैसा लग रहा है, और वो अपने आने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं ना, जो मई इनटेक में आ रहे हैं या जो आगे जो है वो सितंबर इनटेक में आने चाह रहे हैं, तो उनको आइडिया हो जाए कि यार किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, हमारे पैसे कितने लगेंगे और हमें ना क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी चाहिए और किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। और अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात लोगों के भी माइंड में है और मेरे भी माइंड में और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये है कि अभी रिसेशन चल रहा है यूके के अंदर, जॉब्स नहीं मिल रही, तो उनके बारे में भी मज़ीद इनसे बात करते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से इनको 10-15 दिन हुए हैं यूके आए, तो क्या इनको जॉब मिली है नहीं मिली, और इन्होंने जॉब ढूंढने के लिए क्या क्या ऐसे काम किया और स्किल कौन सी जो है वो ये नए आने वाले स्टूडेंट्स को जो है वो कहेंगे कि यार आप सीख के हैं। सबसे पहले तो भाई आपका नाम क्या है और पाकिस्तान में कौन सी सिटी से हैं और यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा है, पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक अटक से है और मैं यहाँ टी साइड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है मैंने, MS इंटरनेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पैसे कितने लगे थे, कंसल्टेंट कौन सा था और कौन सा कोर्स आपने चूज़ किया यहाँ पे? मेरे कंसल्टेंट जो थे वो PFL इस्लामाबाद के थे, और जो है मेरा कोर्स MSc इंटरनेशनल मैनेजमेंट अप्लाइड है, 2 ईयर्स कोर्स है, 1 ईयर जो है वो स्टडी है, 2nd ईयर प्लेसमेंट ईयर का है, जिसमें डिजर्टेशन वगैरह होगी, और जो मेरा है तकरीबन राउंड अबाउट 20 लाख जो है वो लग चुके हैं। अच्छा, आपके कंसल्टेंट ने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया? मतलब अगर कोई और लोग उस कंसल्टेंट से काम करवाना चाहें टी साइड की या बाकी यूनिवर्सिटी में, तो आप रिकमेंड करेंगे या कहेंगे कि नहीं यार वो बता? देखें, बात यह है कि मेरा खुद में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा आइडिया था, तो मैंने अपने तौर पर ना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी, ठीक है। तो मेरी सजेशन भी सारों से यही होगी कि जो बंदा भी आ रहा है, देखें आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, आप अगर पाकिस्तान में कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप देखें आप कितनी ज़्यादा उस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरह की चीज़ है। तो आप अगर कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं तो मेरी आप सबको यही एडवाइस होगी कि अपनी तरफ से भी रिसर्च ज़रूर करें। सिर्फ आप कंसल्टेंट के ऊपर ना रहे, कंसल्टेंट जो है सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए, वो आपको प्रोसेस का बताएगा, इस तरह से होगा, इस तरह से, लेकिन आपको पता हो कि आपके जो फील्ड की यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन से एरियाज़ में है, ठीक है। और एक और बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूर चाहूँगा कि लंदन यूके में सिर्फ लंदन, मैनचेस्टर या बर्मिंघम नहीं है, इसके अलावा भी सिटीज़ हैं, ठीक है। तो नए स्टूडेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो थोड़ा साइड एरियाज़ में है, ताकि शुरू में वो अपने एक्सपेंसेस को ना मैनेज कर। बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और कंसल्टेंट वाली बात से भी भाई से मैं एग्री करूँगा कि यार कंसल्टेंट ना अपने पाव गोश्त के लिए अगले की पूरी बहस मार देते हैं। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको 20,000 25,000 जो मिलना होता है वो आपके एक स्टूडेंट से नहीं मिलेगा तो खैर है, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है ना वो हो सकता है और यहाँ पे आके जो है वो ख़राब हो जाए। बगैर अगर सोचे समझे आप कोर्स पकड़ लेंगे, बगैर सोचे समझे यूनिवर्सिटी, बगैर सोचे समझे, क्योंकि मैंने अभी ये देखा ना कि कंसल्टेंट्स ना लोगों को ये कहते हैं कि यार लंदन इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लंदन में घर ढूंढना भी एक जो है ना खाला जी का वाड़ा नहीं है। लंदन में 800-700 का तो एक कमरा मिलता है, ठीक है, इतने का कमरा मिलता है, फिर स्टेटमेंट भी आपकी बढ़ जाती है। तो मैं स्टूडेंट्स को जो रिकमेंड करता रहता हूँ कि यार आप लंदन से और भी सिटीज़ हैं, जैसे आपने बात की कि सिर्फ ये 3 सिटी नहीं है, तो लोगों को और भी सिटीज़ जो है वो देखने चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी हालात यहाँ पे कैसे चले, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि यार यूके के हालात में ठीक, आपको किसी और सिटी में किसी और कंट्री के अंदर मूव करना चाहिए, तो किस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊँ, हमारे पाकिस्तानी जितने तो थोड़ा सा इनका मतलब मेंटालिटी क्या है, ठीक है, थ्योरेटिकल ये चीज़ें मान लेते हैं कि ठीक है जी हम वहाँ जाएंगे, पहला साल मुश्किल होगा, पहले 3 मंथ और भी मुश्किल होंगे, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उन्हें यहाँ आके फेस करना पड़ता है ना, तो वो कहते हैं ये क्या होगा, ये तो ठीक है। आपने SOPs में भी लिखा है जी हम मतलब मल्टीनेशनल लोगों के साथ मीटअप करेंगे, उनके साथ खाए पिएंगे, लेकिन जब यहाँ पे मैंने देखा है कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इवन आके कहते हैं कि जी हमारे साथ वाले घर में तो घर में साथ वाले रूम में इंडियंस रह रहे हैं, तो हम वो किचन नहीं यूज़ कर सकते, ये होता है वो होता है।
तो भाई जो आप थ्योरेटिकल चीज़ मेंशन करके आ रहे हो, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करने की आप लोग कोशिश करो, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए। तो अभी जॉब की सिचुएशन क्या है? आपको 15 दिन, या भी मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 15 दिन ही मेरे ख्याल से आपको हुए होंगे, तो जॉब की सिचुएशन क्या है? और मतलब जॉब मिल रही है लोगों को या ऐसा हो रहा है कि यार थोड़ा मुश्किल, अभी स्टूडेंट्स की तादाद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो क्या हालात चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मिडलपुर आपको बताया थोड़ा छोटा टाउन है, ठीक है, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो उस हवाले से दूसरा सेकेंडली पता है कि दिसंबर ख़त्म हुआ है, तो दिसंबर के बाद ज़रा जॉब वैसे भी कम हो जाती है क्रिसमस के बाद, ठीक है, क्रिसमस के बाद जो है वो लोकल्स खुद भी प्रेफर करते हैं जॉब को, तो बाकी लोगों के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और जो मेन बात वो ये कि देखिए रेफरेंस जो है ना वो पूरी दुनिया में हर जगह पे चलता है, ठीक है। आपके अगर अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको स्टार्ट में रेफरेंस बेस ही कोई ना कोई जॉब मिलेगी, ठीक है। अगर अच्छे दोस्त हैं, कोशिश करें आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त बनाएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से यहाँ लैंड हुआ हूँ अच्छे दोस्तों की बदौलत, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं पेश आई, ठीक है। जबकि नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना उन्हें अकोमोडेशन का मिल रहा है, ना उन्हें चीज़ें अच्छी तरह से मिल रही हैं कि कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, क्या आपको मतलब लेस एक्सपेंसिव कहाँ से चीज़ मिलेगी, तो ये आपको बहुत गाइडेंस हो जाती है। अच्छा, ये बात की बाई से बिल्कुल मैं जो है वो एग्री करूँगा कि मेरा भी एक दोस्त था, उसने यार मुझे आज साथ अकोमोडेशन भी दी थी और रिहाइश का भी उसने सारा, और इवन खाने पीने का भी पहला एक वीक मेरा उसी के पास था। तो ये भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि यार अपने दोस्त या रिश्तेदार जो है ना, और दोस्त लाजमी नहीं है कि आपके जो है ना वो पाकिस्तान हो, ऐसे भी हो सकता है कोई फेसबुक के ग्रुप में आपका दोस्त ताल्लुक बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, किसी का नहीं है। तो जिस तरह अब ये आपकी रूम में बॉयज़ रहता है, वो मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ जो है वो ये यूट्यूब वीडियोस की वजह से, जैसे मेरा और आप लोगों का भी आपस में ताल्लुक है, तो इसी तरह ताल्लुक जो है वो बन जाता है, क्योंकि इस कंट्री के अंदर हम सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सारे यार पैसे कमाने हैं, जो सीधी बात। तो अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये लगता है कि यार सबकी प्रॉब्लम्स तकरीबन सेम ही होती है, सबकी प्रॉब्लम सेम होती है। तो इधर कोई वो नहीं है कि यार ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी, यहाँ पे सब बराबर है। अब एशियंस जो है वो कंसिडर होते हैं इधर, क्योंकि गोरों के लिहाज से हमसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी सितंबर इनटेक में लोग ट्राई कर रहे हैं या आगे मई इनटेक में लोग ट्राई करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि यार कोर्स कौन सा चूज़ करें, और क्या यही कंट्री उनको चूज़ करना चाहिए या उनको थोड़ा और कंट्रीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन हो गया, या स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, इस तरह किसी और कंट्री में भी आप सजेस्ट करते हैं या यही आना चाहिए? अच्छा, इसमें ना सिलेक्ट करते हैं कि आपने किस कंट्री में जाना है, बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप बिल्कुल डिसेंट स्टूडेंट हैं, फ्रेश स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उसमें आप ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे आपको पता है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वहाँ पे आपको PR भी बड़ी जल्दी मिलती है, ठीक है। फिर अगर आपकी मतलब शादी हुई है तो फिर आप थोड़ा और पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। फिर अगर आपका स्टडी गैप है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आपको पता है स्टडी गैप की बेस पे आपको हो जाता है, ठीक है, इतना इशू नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में या US, कनाडा वगैरह अगर आप वहाँ पे ट्राई करेंगे, इतने ज़्यादा स्टडी गैप था, जैसे मेरा ऑलमोस्ट 7 ईयर का स्टडी गैप था, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये मुख्तलिफ फैक्टर्स थे जिनको देखते हुए ये, लेकिन जो नया फ्रेश स्टूडेंट है, ठीक है, वो मेरी उसको ये एडवाइस होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो अगर सेटलमेंट के लिए आना चाह रहा है। बाकी अगर सिर्फ वो कोई स्टूडेंट ये देख रहा है कि यार मैंने एकेडमिया अपना बेहतर करना है एक अच्छा, तो उसमें नो डाउट UK इज़ वन ऑफ दी बेस्ट इन ओवरऑल दी वर्ल्ड, ठीक है, तो वो चूज़ कर सकते हैं UK को। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप उनको देख के आप पे जो सेट होता है उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि स्किल कौन सी आप नए आने वाले जो उसने सोच लिया कि यार UK जाना है, स्किल कोई सीख के आए जो आप सीख के आपको जॉब हंटिंग में हेल्प हुई हो, ऐसा कुछ? स्किल मेनली मेरी तो यही होगी कि सब लोग जो है वो ड्राइविंग वाला जो है ना मेन जो इजी टास्क भी है, और आते साथ ही आप उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप अपना ड्राइविंग पे ध्यान दें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, और आप इस तरह से प्लान करके है ना कि अगर आप शुरू में मैनेज कर सकते हैं, जहाँ देखें आपने इतने ज़्यादा 20-25 लाख लगा लिए, वहाँ अगर आप 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा का कर लेते हैं और यहाँ आते साथ आप एक गाड़ी ले लेते हैं ना, तो आपके लिए ज़िंदगी जो है ना काफ़ी आसान। ये इस भाई की बात से मैं 110% एग्री करूँगा कि यार मैंने भी अक्सर मैं वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, जब से गाड़ी ली है तब से ज़िंदगी जो है वो कंपैरेटिवली सुकून में आ गई है, क्योंकि इस कंट्री में ना गाड़ी के बगैर मतलब जो है वो नहीं होती। अच्छा, मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं कि स्किल के बारे में भी आपने बता दिया, फिर नए आने वाले स्टूडेंट्स को मुझे ये बताएं कि फ़ीस जो है, असल मकसद होता है कि यार हम आपको पता सारे जो है वो मिडिल क्लास से आते हैं, फ़ीस हमारा मकसद होता है कि यहाँ से मैनेज करें। तो
मैनेज हो जाती है नहीं होती, बैचलर्स की हो जाती है, फाउंडेशन की हो जाती है, या आगे मास्टर्स की होती है, किसकी होती है किसकी नहीं होती है, और कैसे हो सकती है? अच्छा, अब शुक्र है मेरे माइंड में भी था कि जब ये मेरे से बात करेंगे तो मैं एटलीस्ट फाउंडेशन ईयर का जिक्र ज़रूर करूँगा। तो भाइयों, ये लोग आप लोगों ने पहले भी वीडियो देखी होंगी, एक मरतबा मेरी दोबारा से आप लोगों को गुजारिश है, ठीक है, ये एडवाइस है, ठीक है, कि मेहरबानी करें किसी और को देख के आप यूके की तरफ ना भागें, ठीक है, और फाउंडेशन ईयर में आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें आने की, ठीक है। अगर यार कोई बंदा आ गया है यहाँ पे तो उसे देख के आप क्यों आ रहे हैं, ठीक है, आप कोशिश करें, थोड़ा सा वेट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको बताऊँ, एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब हमारे पूरे ईयर की फ़ीस जो है 8500 है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसके कंसल्टेंट जानने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, उसका एडमिशन फाउंडेशन ईयर में करवा दिया, ठीक है। फाउंडेशन ईयर भी पूरा नहीं है, 6 से 7 मंथ का वो पूरा उसका कोर्स है, जिसकी फ़ीस 11,000 है, और वो 9,000 पहले से पे करके है, ठीक है। तो अब वो, और फाउंडेशन ईयर में पासिंग रेट आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी कितना होता है, 100 में से बहुत ज़्यादा अगर पास हो गए तो 15 लोग पास होंगे, और उसमें आपको 4 या 5 दिन एटलीस्ट क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो आप फीस मैनेज करेंगे, आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, आप अपनी पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो ये मेहरबानी करें जो है ये, या तो करोड़पति या तो फिर तो ठीक है, फिर तो नो डाउट आओ, फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अदरवाइज अगर आप बिल्कुल जो है ना मतलब मिडिल क्लास से और आपका मकसद यहाँ पे आके पैसे कमाना, तो फिर तो मतलब बिल्कुल भी ना है, ठीक है। उसके अलावा बैचलर्स और मास्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा, जो मोस्ट प्रेफरेबल होता है ना वो मास्टर्स होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको क्लासेस कम होती हैं, ठीक है। तो आप इजीली ना, अगर आप 3 दिन भी अगर पूरी क्लासेस नहीं, 4 दिन अगर आप अच्छी तरह से काम करते हैं तो आप यहाँ जैसे टाउन में आप इजीली अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर लेंगे और अपनी फ़ीस भी निकालें। बैचलर में थोड़ा टफ हो जाएगा, हाँ, अगर आप पहले पूरे साल की फ़ीस दे के आते हैं, ठीक है, तो फिर आप इजीली चल सकते हैं। हाँ, अगर आप कहें जी मैं सिर्फ पहले 6 माह की फ़ीस दे देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर की भी हाफ देता हूँ और फिर अगले 2.5 साल की यहाँ आके निकालूंगा, तो वो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि आपको आते साथ ही ना 2-3 माह जो है ना वो सेट होते होते लग जाते हैं, तो वो तो समझे आपकी इनकम कोई नहीं, ठीक है, उसमें आप कोई इनकम नहीं कर सकते, तो फिर अगले 3 माह में आप कैसे पूरे अगले 9 माह की फ़ीस निकालेंगे, तो काफ़ी टफ हो जाए। ये बात जो है वो बिल्कुल मैं भी इससे एग्री करूंगा कि यार अगर बैचलर्स में आ रहे हैं तो कोशिश ये करें यार पूरे साल की नहीं तो कम से कम 80% फीस जो है ना वो देखें, ताकि आपकी कोई 2,000-3,000 पहले साल की फीस रहती हो तो आप वो किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई 5,000-7,000 फीस रहती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात यार ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में आपके साथ इनरोलमेंट की फ़ीस और अभी फलानी फ़ीस मांगना शुरू कर देती है, तो वो जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक आखिरी जो मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है यार, कुछ लोग ना पाकिस्तान में अच्छे खासे सेट होते हैं, उनको उनके जहन में आता है कि यार वो फलाना यूके चला गया तो मैं क्यों पीछे रह गया हूँ, मैं क्या, मेरी बेगम कह रही है यहाँ मैं अपनी नन्नों से सास से तंग हूँ, यार तुम उधर सेट हो, फिर मुझे भी बुलाओ इधर से हम जान छुड़ाएं, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। तो वो कुछ बेगमों की बातों में आके अपनी जॉब छोड़ के भी यहाँ आ जाती है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि यार पाकिस्तान में किस बंदे को आना चाहिए जो अगर थोड़ा बहुत भी सेट है, थोड़ा बहुत सेट का मतलब यह है कि यार कोई जॉब कर रहा है 20-30 हज़ार कमा रहे हैं, 40 हज़ार कमा रहे हैं, उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अच्छा, इसमें ना मेरा थोड़ा सा शायद सारे लोग इससे एग्री ना हो, मेरी हमेशा से ना, मैं खुद क्योंकि कुछ 10-12 साल हो गए मैं जॉब कर रहा था और अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी जॉब कर रहा था, ठीक है, लेकिन हर एक बंदे के अंदर एक थोड़ा सा विल होती है। मेरी कोशिश थी कि यार बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, लेकिन बेहतर से आपको बेहतरी की ट्राई करनी चाहिए, और अल्लाह पाक भी इंसान को ये कहता है कि यार आप जितनी कोशिश करोगे आपको उतना मिलेगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप एक अच्छा कमा रहे हैं और आप आगे जाना चाहते हैं, आप में विल पावर है, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप ट्राई करें, नो डाउट, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप मतलब कहें जी मैं वहाँ जाऊँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नो, इस तरह नहीं होता, ठीक है, आपको वहाँ से ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये इजी एस्केप है, ठीक है, मैं पाकिस्तान से निकलता जाऊँगा तो जनाब वहाँ पे यूँ मैं रोड पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं ये जाते जाते 7 पाउंड उठाते जाऊँगा, तो इस तरह की कोई बात नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे आप देखें वो हर एक बंदे के हिसाब से मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, वो क्या उसकी प्रेफरेंस है, अगर वो कोशिश कर सकता है, ठीक है, स्ट्रगल कर सकता है, फैमिली के बगैर रह सकता है, ठीक है, क्योंकि कुर्बानी तो आपको पता है हर एक चीज़ की कोई अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है, ठीक है, तो वो तो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ भाई की बात मैं काट रहा हूँ, मैं भी ऐड करूँगा कि यार इस कंट्री के अंदर ना आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते,
आप इस कंट्री के अंदर ना ये भी सीखते हैं कि यार कोई बंदा आ रहा है तो उसको रास्ता देना है। कोई गाड़ी अगर आगे खड़ी है तो ये नहीं कि पीछे हाँ पाँव से जो है वो करना शुरू कर दो, ठीक है, मतलब अगले को रास्ता देना है आपने। यहाँ पे आप डिसिप्लिन सीखते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि यार आप ना यही जहन में रखें कि यार बहुत ज़्यादा मैं पैसे जो है वो आप यहाँ पे अगर 4 साल ज़िंदगी गुजारें, आप अपने कंट्री में भी जाए ना तो आप एक अच्छा शहरी बन के जाए। मैं अब इसकी एग्जांपल आपको ये बताता हूँ कि आप अगर पाकिस्तान से डायरेक्ट मिडिल ईस्ट में जाए ना और आपकी बहुत अच्छी डिग्री भी है तो वो लोग आपको प्रेफर नहीं करेंगे। अगर प्रेफर करेंगे तो आपको बहुत कम वेज रेट देंगे, ठीक है। और उसके अगर कंपैरेटिवली आप यहाँ से 4-5 साल रह के मिडिल ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस भी देंगे क्योंकि वो उन्हें पता होगा कि यार ये बंदा वहाँ पे 4-5 साल रह के आया, ये रूल रेगुलेशन इसको पता फॉलो करना आते हैं, ठीक है। यूके की डिग्री जो है ना उसका एक अलग ही शश्क है। बिल्कुल। तो ये बात की भी भाई कि मैं एग्री करूंगा कि यार यूके में बेशक पढ़ाई सिर्फ नाम की हमें अभी तक यही लगा, लेकिन यह है कि यहाँ की डिग्री हो तो आप मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, ये बात नहीं है कि सिर्फ नाम की पढ़ाई। देखिए हर एक बंदे के हिसाब से, अब मैं क्योंकि यहाँ पे गया हूँ, मैंने लाइब्रेरी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप काम करना चाहें ना तो बेहतरीन, बिल्कुल। लेकिन जो गरीब बेचारा यहाँ के फीस अफोर्ड कर रहा है, फीस कमा रहा है, वो देखिए हर एक चीज़ की आप शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। कोई शॉर्टकट जो कहता है यार बस मैं जल्दी जल्दी ये फीस पूरी करूँ, ये पैसे पूरे करूँ, ठीक है, तो वो अभी अगर 3,000 कमा रहा है तो आज से 7 साल बाद भी इधर 3 नहीं तो 5,000 कमा रहा है। लेकिन अगर कोई अपनी फील्ड में मेहनत करता है तो माइट भी वो स्टार्ट में 1,000-1,500 कमा रहा हो, लेकिन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा। तो एक्सपर्ट के आपको पता है उसकी क्या कास्ट होती है, ठीक है, उसकी वर्थ भी ज़्यादा होगी, वो दुनिया में कहीं पे भी चला जाएगा। तो उसको तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ चलते हैं या लॉन्ग टर्म। तो इसी के साथ जो हम वीडियो अपनी एंड करते हैं। फैसला आपने करना है कि आपने आना या नहीं आना, लेकिन हमारा मशवरा ये है यार आएँ, लेकिन आंखें ज़रा खोल के। और जो ये बातें कहते हैं बिल्कुल वो ट्रू होती हैं, ठीक है। काइंडली उनको आप सिर्फ सुन के मतलब कानों पे सिर्फ मतलब कहते हैं ना जू भी ना आपके रिंगे, तो इस तरह ना किया करें। ये लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से है, जब हम यहाँ पे आए तो हमें रियलाइज़ हुआ है कि जो बातें जिस तरह से ये लोग कह रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी हैं। तो अपने आप को बिल्कुल उस हिसाब से प्रिपेयर करके, सिर्फ ज़ुबानी ये ना कहें जी ठीक है पहला साल मुश्किल होगा हम मैनेज कर लेंगे, प्रैक्टिकली भी आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप आके उस मुश्किल टाइम को गुजार सकिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।